मुझे नफरत हो रही है तुम्हारी इस शक्ल से। तुमने सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ। लेकिन मैंने क्या किया है? मैं तो बस। तुमने क्या किया है? हाँ, तुमने क्या किया है? तुम ये पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है? तुमने मेरा प्यार मुझसे छीना है, मेरी खुशी, मेरी पसंद सब कुछ छीन लिया है, मेरी इज्जत, मेरी रेपुटेशन, और इसके बाद भी तुम पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है? हाँ, लेकिन दी आपसे शादी नहीं करना चाह रही थी, वो हमसे प्यार नहीं करती थी, इसलिए मैंने उनकी हेल्प की शादी से भागने में, नहीं तो ना करती मैं। Just shut your mouth, just shut your mouth। अगर जिमिन मुझसे प्यार नहीं करती थी तो उसे शादी से पहले मुझे बताना चाहिए था ना। ऐसे शादी के दिन शादी से भागी क्यों? हाँ बोलो, पहले क्यों नहीं बताया तुम दोनों ने? हाँ, वो इसलिए क्योंकि दी डर गई थी, इसलिए वो नहीं बताई। अच्छा, ये बताने मुझे डर लग रहा था कि वो मुझसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है, किसी और से शादी करना चाहती है, और शादी से भागने में उसे डर नहीं लगा। उसे ये नहीं लगा कि उसकी फैमिली और मेरी फैमिली की कितनी बदनामी होगी। हाँ बोलो, तब डर नहीं लगा उसे? और साथ में तुम्हें भी, बोलो। क्या वो मैं? हाँ, क्या वो मैं? अब बोलो, तुम दोनों बहनों को ये सब करते हुए शर्म नहीं आया? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मेरी दी शादी से खुश नहीं थी, वो आपसे शादी नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने बस अपनी दी की खुशी के लिए यहाँ से भागने में उनकी हेल्प की, बस। अच्छा, तो तुमने अपनी दी की खुशी के लिए ये सब किया है ना? हाँ तो ठीक है ना, तुमने अपनी दी की खुशी के लिए मेरे और मेरे फैमिली की रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ाई है ना? तो अब तुम देखो, मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली की इज्जत की कैसे धज्जियाँ उड़ाता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे मेरी फैमिली पर कोई भी प्रॉब्लम हो। उनको तो अभी तक इस बारे में कुछ पता भी नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्हें तो लगता है कि दी यही है, अभी शादी होगा, उनको कुछ नहीं पता। प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना, प्लीज, उनकी कोई गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? हाँ, किसकी गलती है ये बताओ। मेरी गलती है, जो भी हुआ सब में मेरी गलती है। तो प्लीज आपको जो भी करना है, जो भी बोलना है मेरे साथ करिए, मुझे बोलिए, लेकिन मेरी फैमिली के साथ नहीं। प्लीज मेरी फैमिली के साथ कुछ भी नहीं करिए, प्लीज। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? हाँ डैडा, आप जिमिन कहाँ गई है? किसके साथ गई है? हाँ, और तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने जरा भी दोनों फैमिली के बारे में नहीं सोचा? हाँ, तुमने अपने डैडा के बारे में नहीं सोचा? हाँ, और तुमने अपने आर्यन डैडी के बारे में नहीं सोचा? उनको कितना बुरा लगेगा पता है? इससे क्या होने वाला है? डैडा, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ डैडा। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? टाइम हो गया है वेडिंग का, नीचे चलो, सब लोग सब वेट कर रहे हैं नीचे हॉल में। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? हाँ, क्या हुआ? और जिमिन कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? चलो जल्दी, हॉल में सब वेट कर रहे हैं, अभी तक तैयार नहीं हुई क्या जिमिन? अब यहाँ कोई शादी नहीं होने वाला आंटी। ये तुम क्या बोल रहे हो हमको? बेटा शादी क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ यहाँ से भाग गई है, और उसे भगाने में आपकी छोटी बेटी टे का फुल सपोर्ट था। ये तुम क्या बोल रहे हो जंकुक बेटा? ये कैसे हो सकता है? टे, ये जंकुक क्या बोल रहा है? हाँ लिसा, जंकुक सही बोल रहा है। हमारी दोनों बेटियों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। डैडा प्लीज ऐसा मत बोलिए ना, प्लीज।
तो और क्या बोलूं बेटा, तुम ही बताओ ना, और क्या बोलूं मैं। जेहू, ये सब क्या क्या हमने जो सुना वो सही है? हाँ जेहू बोलना, क्या क्या अभी जो यहाँ चल रहा है, मतलब जिमिन, क्या ये सब सही है? अगर ये सब सही है तो अब क्या होगा? आप सब बिल्कुल सही समझे आर्मी। ये लोग बात कर रहे थे, उतने में ही आर्यन और चिन भी आ जाते हैं और वो लोग भी सब कुछ सुन लेते हैं, और जो नहीं सुने थे वो सब कुछ जेहूब लोग उनको बता देते हैं। तो फिर उसके बाद चिन बोलती है, कैसे तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। अगर जीवन को किसी और से प्यार था तो वो बता ही देती, पहले क्यों नहीं बता दी? ऐसे शादी के दिन शादी से भागना नहीं चाहिए था बेटा। तुझे पता है दोनों फैमिली की कितनी बदनामी होगी। हाँ टे बेटा, अब तुम ही देखो, सब गेस्ट आ चुके हैं, अब शादी नहीं होगा तो हमारी कितनी बदनामी होगी ना। नहीं आर्यन, शादी तो होगा। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे जंगकुक से करवाऊंगा, तो शादी होगी, क्योंकि ते भी मेरी ही बेटी है। और मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसकी शादी जंगकुक से करवाऊंगा। तो अब जंगकुक और ते की शादी होगी, अगर तुझे और जंगकुक को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। डैडा, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं कैसे? चुप हो जाते, तूने और जीवन ने बहुत मनमानी कर ली है, अब और नहीं। और हाँ, जेहू बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? और मुझे छोड़िए, ये खुद नहीं करना चाहेंगे। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। क्या क्या सच में बेटा? थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। तुमने दोनों फैमिली की इज्जत बचा ली बेटा। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। आपने मुझसे शादी क्यों की? आखिर आपके मन में चल क्या रहा है? आप करना क्या चाह रहे हैं? तुम्हें बर्बाद करना चाहता हूँ,
तुम्हारी जिंदगी हेल बनाना चाहता हूँ। वो तो वैसे भी आप कर चुके हैं मुझसे शादी करके। अब पूरी जिंदगी मुझे रोना ही है। और आपके जैसे इंसान से शादी करने के बाद कोई हंस भी नहीं सकता। कैसे हंस सकता है ना? आपके जैसे इंसान से मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, क्या मैं तुम्हें जानवर नजर आ रहा हूँ? हाँ, नहीं, जानवर नहीं, डेविल नजर आ रहे हो आप। डेविल। तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही नहीं चल रहा है। हाँ, भूलो मत कि तुम अभी कहाँ हो और किसके साथ हो। मुझे कोई भूलने की बीमारी नहीं है, इसलिए मुझे सब याद है। मैं एक डेविल इंसान के साथ में हूँ, ये भी अच्छे से याद है। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बहरी नहीं हूँ, आराम से बोलो, मैं सुन जाऊंगी, मुझे सुनाई देता है। और क्या जब देखो जस्ट शट अप बोलते रहते हैं। इसके अलावा कुछ और बोलते नहीं बनता है क्या आपसे? हाँ, यहाँ कॉमेडी चल रहा है? हाँ क्या? हाँ बोलो, यहाँ कॉमेडी चल रहा है? मुझे क्या पता यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं। खैर, मुझे जानना भी नहीं है क्योंकि मुझे अभी बहुत नींद आ रहा है, तो मैं चली सोने। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि जब चाहे जो करो। ये घर मेरा है और यहाँ बिना मेरे परमिशन के एक पत्ता भी नहीं हिलता, समझी? हाँ, तो मैं कौन सा बोल रही हूँ कि ये मेरे बाप मतलब मेरे डैडा का घर है। ये आपका ही घर है और मैं आपके घर को आपसे कोई छीन थोड़ी ना रही हूँ। और हाँ, मैं कोई पत्ता भी नहीं हिला रही, और जब भी पत्ता हिलाना होगा मैं पहले आपसे परमिशन ले लूँगी, ठीक है? फिर इतना बोलने के बाद ते जाकर सोफे पर सो जाती हैं और जंकुक ये देखकर अपने मन में सोचते हैं, इसने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, और इसकी हिम्मत भी कैसे हुई? मेरी बातों का उल्टा जवाब दे रही है और ऊपर से मुझे और मेरे बातों की इग्नोर करके जाकर के सो गई। इसकी इतनी हिम्मत? हाँ, आपको क्या लगा था मिस्टर जॉन कि आप मुझे से शादी करके मुझे टॉर्चर करेंगे, मेरा जीना मुश्किल करेंगे? नहीं मिस्टर जॉन, नहीं, आप नहीं बल्कि मैं अब आपका जीना मुश्किल कर दूंगी। देखना आप कैसे सिर्फ एक हफ्ते में मुझसे परेशान नहीं हो जाएंगे ना, तो देखना। अब आएगा मजा मिस्टर जॉन। इतनी हंसी क्यों आ रही है? किस बात पर आ रही है तुम्हें इतनी हंसी? हाँ, यहाँ कोई जोकर देख लिया क्या तुमने? जी बिल्कुल मिस्टर जॉन, मेरा मतलब नहीं तो यहाँ आपके और मेरे अलावा है ही कौन मिस्टर जॉन? बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? रुको, मैं तुम्हारी इस हंसी को अभी गायब करता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुम कैसे हंसती हो। अब ऐसे घूर क्यों रहे हैं आप? मुझे सोना तो है ना? हाँ, सोना तो मुझे भी है। और तुमने सही कहा, इस रूम में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, और होंगे भी क्यों? आखिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आज तो हमारी फर्स्ट नाइट भी है, तो कोई और कैसे हो सकता है ना? सोचिएगा भी मत, समझे? वरना आपके वहाँ पर एक ऐसा जोरदार किक मारूंगी ना कि फर्स्ट नाइट का पूरा बोझ उतर जाएगा आपके सिर से, समझे? बढ़िया है फर्स्ट नाइट मनाने वाले। एक तो जबरदस्ती शादी किए, ऊपर से चुपचाप जाके सो जाइए, समझे? ये क्या दादागिरी है तुम्हारी? हाँ, एक तो गलती करती हो, ऊपर से होशियार भी बनती हो। हाँ, क्या गलती की हूँ? हाँ, क्या गलती की हूँ? अब मेरी दीदी किसी और से प्यार करती थी तो मैंने उन्हें उनके प्यार से मिलाने में थोड़ी सी हेल्प कर दी, तो उसमें क्या गलत किया मैंने? हाँ, तो शादी के दिन ही करना था तुम्हें। अब शादी के दिन तुम्हें याद आया हाँ कि तुम्हारी दीदी मेरे साथ खुश नहीं रहेगी, उससे पहले भी तो कर सकती थी ना उनकी हेल्प, उससे पहले भी तुम्हें याद आ सकता था ना, लेकिन नहीं, तुमको शादी के दिन ही टाइम मिला, शादी के दिन ही करना था ना ये सब। हाँ, तो पहले हम डर गए थे ना इसलिए, और ये बात तो मैं आपको बता भी चुकी हूँ, फिर भी कुछ ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखा रही हो तुम। हाँ,
हाँ तो क्यों ना दिखाऊं। मैंने कहा था क्या आपको कि मुझसे शादी करिए। आप मना भी कर सकते थे ना इस शादी से, लेकिन नहीं किए। हाँ कर सकता था लेकिन नहीं किया, क्योंकि मुझे तुम्हारी लाइफ हिल बनानी है। हाँ हाँ ठीक है बना लेना, लेकिन बाद में फिलहाल तो सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। गुड नाइट। फिर इतना बोलने के बाद ते सो जाती हैं। ये खुद को समझती क्या है? हाँ इसे इसे मेरी बातें मजाक लग रहा है। मतलब ये सो भी गई। वाह, मैं यहाँ बेवकूफों की तरह खड़ा हूँ और अपना झाके सो गई। कोई बात नहीं, आज सो लो चैन की नींद मिसेस जॉन टेहोंग, लेकिन कल से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, बस तुम देखती जाओ। क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रही हो? कभी लड़का नहीं देखा क्या तुमने? हाँ नहीं, मेरा मतलब देखी हूँ ना, लेकिन ऐसे सिक्स पैक और ऐसी शर्टलेस बॉडी नहीं देखी हूँ ना। वैसे क्या मैं आपकी बॉडी को टच कर सकती हूँ? मैं पूछ क्यों रही हूँ, आप तो मेरी हो। मेरा मतलब मेरी हस्बैंड हो ना, तो मैं आपको टच तो कर ही सकती हूँ। तो रहो, समझी? अरे सिर्फ टच ही तो कर रही थी, कुछ और थोड़ी ना कर रही थी मिस्टर चौहान। तुम चाह क्या रही हो? हाँ कि मैं तुम्हें टच करूँ? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं अभी और बहुत अच्छे तरीके से टच करूँगा तुम्हें। करूँ? हाँ क्या कुछ भी बोल रहे हैं बेशर्म इंसान। नहीं तो चलिए रेडी होकर नीचे आइए, ब्रेकफास्ट के लिए सब वेट कर रहे हैं। फिर ते इतना बोलकर वहाँ से वापस चली जाती हैं। इस लड़की ने मुझे बेशर्म कहा, मुझे इसकी इतनी हिम्मत। क्या इसे मुझसे डर नहीं लगता? वैसे लगेगा भी कैसे, मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है इसके साथ जिसकी वजह से इसे मुझसे डर लगे। लेकिन अब इसके साथ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये पूरी तरह से कैसे बर्बाद हो जाए, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, जिसकी अभी मुझे बहुत ज़रूरत है। लेकिन भाई जब तूने उससे शादी कर ही ली है तो फिर तू उसके साथ अच्छे से क्यों नहीं रहता? मतलब अपने रिश्ते को एक मौका तो दे, और फिर भी तुझे अगर लगे कि तू उसके साथ खुश नहीं है तो फिर उसे डाइवोर्स दे देना। लेकिन एक बार तो चांस देना चाहिए ना अपने रिश्ते को। नहीं, तू समझ नहीं रहा। वो और उसकी बहन ने मिलकर मेरे और मेरे फीलिंग्स का मजाक उड़ाया है, इसलिए मुझे भी उसके साथ कुछ ऐसा करना है जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो पूरी तरह से टूट भी जाए। मुझे उसे मौका नहीं देना है और ना ही खुद को, बल्कि मुझे उसे बर्बाद करना है। ओ अच्छा, मैं समझ गया तेरी बात, समझ गया ना। तो अब फिर कोई प्लान बता, कोई आइडिया बता, मैं क्या करूं? अरे बहुत सिंपल है ब्रो, तू अपनी वाइफ को बहुत प्यार दे, बहुत केयर कर उसका दिल जीत ले, उसे अपने प्यार में बांध ले, इतना कि जिससे वो चाह कर भी उस बंधन से ना निकल पाए, इतना प्यार दे उसे। ये तू क्या बोल रहा है? मैं तुझसे उसे बर्बाद करने का आइडिया मांग रहा हूँ और तू है कि बोल रहा है मैं उसे प्यार करूँ? हाँ अरे ब्रो, उसे टूटता हुआ देखना चाह रहा है ना तू? हाँ भूगम, मैं उसे टूटता हुआ देखना चाह रहा हूँ। ये बात मैं तुझे कितनी बार बताऊँ?
तो भाई अगर किसी लड़की को बर्बाद करना है ना, तो उसे सबसे पहले खुद से प्यार कराओ और ये भी दिखाओ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, इतना कि तुम उसके लिए जान दे भी सकते हो और किसी की जान ले भी सकते हो। उसे अपने पर इतना भरोसा दिला दो कि जब उसका भरोसा टूटे तो वो भी पूरी तरह बिखर जाए, टूट जाए। तू कहना क्या चाह रहा है? मैं अभी भी अच्छे से कुछ समझा नहीं। भाई अगर तू अपनी वाइफ को टूटती हुई, बिखरती हुई देखना चाह रहा है, तो सबसे पहले अपनी वाइफ को यकीन दिला कि तुझे उससे प्यार हो गया है, बहुत प्यार। तू उसकी बहुत फिक्र करता है और ऐसे ही करना जब तक उसे तुझ पर यकीन ना हो जाए। और एक वक्त पर उसे तुझ पर यकीन हो जाएगा कि तू सच में उससे प्यार करता है, उसकी केयर करता है, और फिर उसे भी तुझसे प्यार हो जाएगा। और जब एक लड़की प्यार में पड़ती है तो वो खुद को भूल जाती है, बस उसे सामने वाला दिखता है जिससे वो प्यार करती है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, खुद को भी सौंप देती है, बिल्कुल पूरी तरह समर्पण हो जाती है। तो फिर तो आगे मैं समझ गया मुझे क्या करना होगा बोगम, मैं समझ गया। चल ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई एक बार और सोच लेना। किस बारे में सोच लूँ? यही कि तू अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहेगा या फिर ये सब करना चाहेगा जो मैंने अभी तुझसे कहा? मुझे जो सोचना था मैं पहले ही सोच चुका हूँ, अब इसके आगे मैं खुद से कर लूँगा, तो तू अब जा सकता है। ठीक है भाई, तेरी लाइफ है, तुझे जो करना है कर, मेरा काम था तुझे समझाना, बाकी तेरी मर्जी। फिर इतना बोलने के बाद बोगम वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जंगकुक खुद से बोलते हुए सोचते हैं, अब तो बस इंतज़ार है उस वक्त का जब तुम्हें मैं टूटता हुआ और रोता हुआ देखूंगा। मैं तुम्हें मेंटली, इमोशनली और फिजिकली इतनी बुरी तरह से तोड़ूंगा ना कि तुम खुद को ही भूल जाओगी कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, सब कुछ भूल जाओगी। हो गई हो क्या? हाँ, दिखाई नहीं देता तुमको? वही तो, मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन आप तो अंधे नहीं है ना, तो आपको नहीं दिखाई दी मैं? मुझे दिखाई दी, इसीलिए तो भी सही सलामत हो, नहीं तो अब तक आपका ना 2-4 हड्डी टूट गया होता तुम्हारा। तो आपको क्या फर्क पड़ता, टूटने देते ना आपको। आपको किसने कहा था मुझे बचाने के लिए, गिरने देते? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा मुझे? हाँ बताओ, क्यों नहीं पड़ेगा मुझे फर्क? तो क्यों पड़ेगा आपको फर्क? आप तो वैसे भी मुझे हर्ट ही करना चाहते हैं, मुझे रोता हुआ देखना चाहते हैं। हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मैं तुम्हें रोता हुआ ही देखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। तुम्हें तो अब मैं अपने हिसाब से तोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने प्यार में गिराना पड़ेगा ना।
क्या हुआ? अब ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे? घूर नहीं रहा हूँ, बल्कि देख रहा हूँ कि कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। खैर छोड़ो, दोबारा ध्यान से चलना, गिरना पड़ना मत। अभी पता है तुम्हें, अगर अभी मैं नहीं आता तो क्या हो सकता था? हाँ पता है ना, मैं यहाँ से नीचे गिर जाती और शायद ऊपर भी जा सकती थी, लेकिन उससे आपको क्या। और वैसे भी टकराई तो मैं आपसे ही थी ना, आपकी वजह से ही गिरती ना मैं। तुम मेरी वाइफ हो, भूलो मत, इसलिए मुझे फर्क पड़ेगा तुमसे, समझी? और दूसरी बात, मैंने नहीं कहा था तुमको कि तुम मुझसे टकराओ, देख कर चल सकती थी ना, इधर उधर ध्यान लगाने की क्या जरूरत था? सामने देखती तो गिरती ही नहीं, मतलब गिरने वाली थी तो वो नहीं होता, समझी? तुम मुझे ब्लेम मत करो और सामने से हटो, मुझे फ्रेश होने जाना है। ये क्या हुआ अभी? मतलब मिस्टर जॉन ने कहा मैं उनकी वाइफ हूँ और उन्हें मुझसे फर्क पड़ता है। मतलब सच में जंको कैसा बोले? मुझे तो अभी भी अपने कानों और आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा है कि जंको को मेरी परवाह है। मेरी ये वही है जो कल बोल रहे थे कि मेरी लाइफ फेल बनाना चाहते हैं और आज मेरी फिक्र कर रहे हैं। वैसे इसमें इतना हैरान होने वाली भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी शादी हो गई है तो अब रहना तो हमें साथ में ही है और शायद यही वजह है जंकू का मेरी फिक्र के पीछे। हाँ। अरे ठीक बेटा, क्या बात है, यहाँ अकेले अकेले इतना हंस क्यों रही हो? आप? हाँ बेटा बताओ, यहाँ हंस क्यों रही हो अकेले खड़ी होकर? मुझे बताओ, मैं भी हंसूं। क्या मैं नहीं तो मैं कहाँ हंस रही हूँ? रहने दो बेटा, मुझसे झूठ ना बोलो, क्योंकि तुम्हारी एज और सिचुएशन से मैं कब का गुजर चुकी हूँ। वैसे तुम्हारे इस स्माइल के पीछे जंकुक है क्या? नहीं, मतलब हाँ मॉम। अच्छा, जंकुक का बिहेवियर तुम्हारे साथ ठीक हो गया है? मतलब ठीक तो है ना, वो रूडली भी अब तो नहीं कर रहा है? पता नहीं मॉम, मतलब उनको कुछ समझ नहीं आता, एक पल में रूड तो दूसरे पल लगता है जंकुक वो है ही नहीं। मतलब उनको समझना बहुत मुश्किल है। डोंट वरी बेटा, सब अच्छा होगा। जंकुक ऐसा ही है, बाकी वो दिल का बुरा नहीं है, वो अचानक से इतना सब कुछ हो गया ना, इसलिए वो तुम्हारे साथ रूड बिहेव कर रहा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। जी मैम। इधर सुनो तो। मुझे तुमसे कुछ बात करना है। हाँ बोलिए ना, तो क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ हम अपने रिश्ते को एक चांस दें। मेरा मतलब है कि हमारी शादी हो गई है तो हमें एक दूसरे के साथ रहने का एक मौका तो देना चाहिए खुद को। खुद के लिए ना सही, लेकिन अपने अपने फैमिली के लिए तो कर ही सकते हैं। क्या 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 आप सच बोल रहे हैं? मतलब क्या आप सच में हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर तुम चाहो तो, नहीं फिर हम डिवोर्स भी ले लेंगे अगर तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम होगा तो। वो मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, तो बिना तुम्हारी मर्जी के तुमसे शादी कर लिया, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम डिवोर्स। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो खुद चाहती हूँ कि हमें अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहिए। चलो, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि
तुम्हारा और मेरा सोच बहुत मिलता जुलता है, मतलब अच्छा है हम लोग के लिए। अच्छा, फिर हमें एक दूसरे के बारे में जानना होगा ना, मतलब तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक दूसरे के फीलिंग्स को भी, तभी ना हम दोनों एक साथ रह पाएंगे। हाँ ये तो है, पहले हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना और समझना होगा, हमारी पसंद नापसंद ये सब। जंगकुक ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है, लेकिन अभी अभी कैसे, मतलब ये अचानक से क्यों? मुझे ये नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन इसके लिए मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए। ओके, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता। सॉरी जंगकुक। अरे सॉरी क्यों बोल रही हो वाइफी, मैं समझ रहा हूँ ना। और हाँ, तुम्हें जितना टाइम चाहिए मेरे साथ कंफर्टेबल होने में उतना टाइम ले लो। और सॉरी कि मैंने तुम्हें यूँ अचानक से अनकंफर्टेबल कर दिया। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। और अब सो जाओ, रात भी काफ़ी हो गया है ना, बाकी बातें हम कल करेंगे। गुड नाइट। फिर इतना बोलने के बाद ते जाकर सोफे पे लेट जाती है, तब मतलब लेटने जाती है, तभी जंगकुक बोलते हैं, अरे वहाँ क्यों सो रही हो? मतलब यहाँ बेड में मेरे साथ सो सकती हो, अगर तुम्हें मेरे साथ सोने में अनकंफर्टेबल ना लगे तो। ओके ठीक है, मैं वहीं पे सो जाती हूँ। फिर इतना बोलने के बाद ते बेड के एक साइड पर जाके लेट जाती हैं और फिर जंगकुक को देखते हुए बोलती हैं, आप नहीं सोएंगे क्या अभी? नहीं, मुझे थोड़ा सा ऑफिस का वर्क करना है, तुम सो जाओ, मैं अपना काम खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं भी सो जाऊँगा। ठीक है, गुड नाइट। फिर इसके बाद ते सो जाती हैं और जंगकुक अपना ऑफिस वर्क करने लगते हैं और ते की तरफ देखते हुए कुछ सोचते हैं अपने मन में और बोलते हैं, मोगम वाह ब्रो वाह, तूने क्या कमाल का आइडिया दिया है। मतलब मैंने थोड़ा प्यार से क्या बात कर लिया इससे, ये तो बिल्कुल मेरी बातों में फिसल गई। वैसे किसी ने सही ही कहा है कि लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है, बस इनसे दो चार मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर लो इनसे और फिर देखो ये कैसे फंस जाती हैं। अब तो बस उस पल का इंतजार है जब तुम जिससे मेरा ये जी नहीं भरता, कुछ भी नहीं असर अब करता।